Mention stories. कुछ तोहफे खुशी नहीं मौत लेकर आते हैं। अन्नू को भी अपने बर्थडे पर ऐसा ही एक तोहफा मिला था। रात के 12 बज चुके थे। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद अन्नू अपने कमरे में वापस आ गई। उसने सोचा कि अब बहुत थक गई हूँ, गिफ्ट अनपैक सुबह करूंगी। जैसे ही अन्नू ने अपना डोर बंद करने आई तो उसने देखा कि लॉबी में एक गुड्डा रखा हुआ है। अन्नू अपने लॉबी में गई और उस गुड्डे को उठाकर गुनगुनाती हुई अपने रूम में चली गई और डोर बंद कर लिया। अपने रूम में आकर अन्नू ने उस गुड्डे को ध्यान से देखा तो उस पर लिखा था तातिया बिच्छू। उसे ऐसा फील हुआ कि उस गुड्डे ने अपनी आंख की पुतली घुमाई हो। अन्नू बुड़बुड़ाई, मैं भी पागल हूँ, पता ना क्या क्या सोचती रहती हूँ। अन्नू उसका नाम पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगी और बोली, ये कैसा नाम है? और अपने बेड पर अपने पास रखकर लेट गई। अब वो गुड्डा बेड पर लेटे लेटे मुस्कुराने लगा और आंखें झपकाने लगा, पर अन्नू अपने बर्थडे की थकान के मारे सो गई। अन्नू की आंख करीब 2:30 बजे खुली तो उसने देखा कि वो गुड्डा उसके बेड पर नहीं था। अन्नू ने पूरे घर में देखा तो कहीं नहीं। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर गई तो वो गुड्डा वहां पड़ा हुआ था। अन्नू बोली, ये यहाँ कैसे चला गया? शायद मेरा ही हाथ लग गया होगा। उसने दोबारा गुड्डा उठाया और अपने बेड के पास रखकर फिर से सो गई। अब कुछ देर बाद वो गुड्डा अन्नू के चेहरे पर हाथ फेरने लगा और बोला, तू मेरी है। अन्नू झटके से उठकर बैठ गई। अन्नू ने देखा कि वो गुड्डा अन्नू के पैरों पर बैठा हुआ था। अब अन्नू को ऐसा लगने लगा था कि ये गुड्डा कुछ सही नहीं है। उसने गुड्डे को उठाकर अलमारी में रख दिया, फिर से सो गई। 4 बजे करीब एक धम से आवाज आई। अन्नू की आंख खुल गई तो उसने देखा कि उसकी अलमारी खुली हुई है और उस गुड्डे की गर्दन बाहर लटकी हुई है और वो अन्नू को देखकर मुस्कुराने लगा। वो धीरे से बोला, मुझे बाहर निकालो। अन्नू से देखकर डर गई और जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद करके वापस बेड पर आ गई और हाँफने लगी। उसके कुछ ही सेकंड बाद अलमारी के अंदर से जोर जोर से खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे वो गुड्डा बाहर निकलने के लिए बोल रहा हो। तभी उसके कमरे की लाइट लुक-चुप हुई और बंद हो गई। अब पूरे घर में बस अंधेरा ही था। अन्नू ने अपना फोन उठाकर फ्लैश चलाया तो अलमारी दोबारा से खुल गई थी। अन्नू की सांस रुक गई। वो डरते हुए फिर से अलमारी के पास गई और दोबारा से अलमारी बंद कर दी। अब वो अलमारी के अंदर से आवाज आई, तातिया बिच्छू वापस आ गया। उसने अपने रूम का डोर खोला और भागते हुए लॉबी में चली गई। उसने देखा उसके लॉबी के कोने में वही तातिया बिच्छू खड़ा है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके अन्नू को देख रहा है। अन्नू गुस्से में बोली, तुम कौन हो? अब वो गुड्डा हंसते हुए धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। अन्नू जल्दी से पलटी और दोबारा से रूम में आकर रूम बंद कर लिया। उसे लगा कि उसकी जान बच गई, पर अब वो फिर से उसके बेड पर आ गया और बोला, तू मेरी है और मैं तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा।
अन्नू रोते हुए बोली। मेरी दोस्त लाई है तुम्हें, मैं नहीं। अन्नू ने जल्दी से अपना फोन निकाला तो उसके फोन में उसी तात्या बिच्छू का वॉलपेपर आ गया था। अन्नू ने डर के मारे फोन बेड पर फेंक दिया तो वो गुड्डा जोर जोर से हंसने लगा। इतने में लाइट आ गई और वो गुड्डा बेड से गायब हो गया। अन्नू ने हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। अन्नू को राहत मिली कि वो लाइट आने से वो गुड्डा चला गया, पर वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अन्नू डरते हुए फिर से लेटे लेटे सो गई। सुबह होने से कुछ देर पहले उसको फिर से हंसने की आवाज सुनाई आई। अन्नू ने झट से आंख खोल ली और बेड पर उठकर बैठ गई। पूरे कमरे में लाइट फिर से चली गई थी। अब उसके कमरे में बस जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी, पर वो गुड्डा कहीं नहीं दिख रहा था। अन्नू को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने जल्दी से अपने बेड से फोन उठाया और अपनी दोस्त को कॉल मिला दी तो कॉल पर उसके दोस्त की जगह वही गुड्डे की आवाज आई। मैं हर जगह तेरे साथ हूँ। अन्नू के हाथ से फोन छूट गया। अचानक बेड पर पड़े फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन मैसेज आया। मैं तुम्हारे साथ हमेशा से था। वो मैसेज के तुरंत बाद उसकी अलमारी का डोर फिर से खुल गया और अब वो गुड्डा नहीं बल्कि उस गुड्डे का हाथ दिख रहा था। अन्नू डर के मारे बेड पर ही चिपक कर बैठी रही। तभी वो गुड्डा अलमारी से बाहर आया और अपनी गर्दन हिलाते हुए अन्नू के पास आने लगा। उस गुड्डे की दहशत के मारे अन्नू की इतनी बुरी हालत हो गई थी। अब वो तात्या बिच्छू बेड के ऊपर अन्नू के सामने खड़ा था और बोला, चल अब मेरे साथ, दोनों के दोनों यहाँ से दूर चलते हैं। गुड्डे ने छलांग लगाई और सीधा अन्नू के ऊपर चिपक गया। उसने अन्नू की गर्दन दबा दी। अन्नू चीखते चीखते बेड पर ही मर गई। तभी वो गुड्डा और अन्नू बेड से गायब हो गए। उनके गायब होते ही लाइट्स ऑन हो गई, अलमारी बंद हो गई और अन्नू के डोर पर लिखा था, अगला बर्थडे अब किसका होगा। गाइस, अगर आप अन्नू की जगह होते तो आप क्या करते उस तात्या बिच्छू के साथ, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।